अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर ए, ऑपरेटर जो हमारा डैगर वाला ऑपरेटर हो गया, और एन ऑपरेटर इन हार्मोनिक ऑसिलेटर। हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो हमारे पास है 27 वीडियो है हमारे पास। ओके, 27 का सी पार्ट है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेटर्स इन हार्मोनिक। यानी कि हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ए बी सी डी, ए बी सी। आज का जो इसका थर्ड पार्ट है वो हमारे पास है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेटर्स, यानी कि जो हमने ऑपरेटर्स इन दो टॉपिक्स में ये यूज़ किए हुए हैं, ए डैगर और एन ऑपरेटर। आज इनको हम डिस्कस करते हैं कि इनकी वैल्यू क्या है, इनकी अहमियत क्या है, इनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब जो ऑपरेटर्स हैं इनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस को देखते हैं। 3 ऑपरेटर हमारे पास ए है, ऑपरेटर ए है, ऑपरेटर ए डैगर हमारे पास, और एक हमारे पास एन ऑपरेटर है। एन किसके इक्वल होता है? इसके इक्वल होता है। ये हमने फर्स्ट पार्ट में इसको डिस्कस किया हुआ है। अब इधर हम 2 कम्यूटेटर्स लिखते हैं, उनकी डायरेक्ट वैल्यू लिखती है। ये 2 कम्यूटेटर हमारे पास यूज होंगे। ओके, तो ये हमारे पास सेकंड कम्यूटेटर क्या है हमारे पास? ये है डैगर वाला। ये क्या है हमारे पास? ईच क्या है हमारे पास? हैमिल्टोनियन है। क्या है? हैमिल्टोनियन है। अब ये ईच क्या है, इसकी वैल्यू को हमने फर्स्ट पार्ट में ड्राइव किया हुआ है। यानी कि ये देखें कि जो मेरे पास है ये हैमिल्टोनियन है। ये हमारे पास हैमिल्टोनियन किसके इक्वल है? ये हमारे पास जो हैमिल्टोनियन है इसके एच डब्ल्यू इधर मैं लिख देता हूँ। ये हमारे किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। ओके, 1/2। ये हमने हैमिल्टोनियन की फॉर्म निकाल ली थी फर्स्ट पार्ट में। अब हम क्या करेंगे कि ऑपरेटर लिख लिए, अब ये 2 कम्यूटेटर्स लिख लिए हमने। अब जो हमारे पास था, जो हमने सेकेंड वीडियो में कंसिडर किया था, एक जो मेरे पास था स्मॉल एन को, यानी कि इसको कंसिडर किया था, इसको। ओके, स्मॉल एन को इन द फॉर्म ऑफ कैट। ओके, इसके साथ हम लिखते हैं ऑपरेटर ए को। अब ये मेरे पास एक बन चुकी है स्टेट। ओके, अब इस स्टेट पर हम अप्लाई करते हैं जो हैमिल्टोनियन है उसको। ओके, तो ये मेरे पास स्टेट है, इसके ऊपर हमने अप्लाई किया किसको? हैमिल्टोनियन को, ईच को अप्लाई किया। जब इसको अप्लाई किया तो ये हमारे पास बन गया इस फॉर्म में, इस फॉर्म में हमारे पास बन चुका है। ओके, अब हमारे पास जो ये है ये किसकी इक्वल है? ये मेरे पास इक्वल है इसके नेगेटिव ऑपरेटर ए एन। ये मेरे पास एन है, किस फॉर्म में? कैट फॉर्म। ये मेरे पास, यानी कि जो मेरे पास ये है ये इसके इक्वल है। अब ये वैल्यू हमने कहाँ से निकाली? अब ये देखें ना कि जब मेरे पास एच ए है ना, ये किसकी इक्वल है? इसकी वैल्यू जो मेरे पास होती है ये किसके इक्वल होता है? एच ए नेगेटिव एच ए, एच ए इसकी इक्वल होता है, और ये किसके इक्वल होता है हमारे पास? यानी कि इसके इक्वल है। ओके, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे। यानी कि ये क्या है कि जो मेरे पास ये कम्यूटेटर है ना, ये वाला, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है हमारे पास? इसके इक्वल है। ओके, ये देखिए हमारे पास जो ये वाला। अब इस को हम, जो ये है इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इस फॉर्म में। तो ये मेरे पास इसकी इक्वल है। सॉरी ये इधर हमारे पास ये आना था, पहले ये आना है फिर ये आना है। ओके, क्योंकि हमारे पास कम्यूटेटर पहले ए है, ए ऑपरेटर है, फिर हमारे पास हैमिल्टोनियन है। अगर इसको हम पहले लेंगे इसको बाद में लेंगे तो हमारे पास इधर नेगेटिव आएगा हमारे पास, ये भी याद रखिएगा। लेकिन हमने इसको इसके लिख लिया, और जो हमारे पास ये होता है इसको हमने इसके लिख लिया। यानी कि ये देखें ना, जब हमारे पास ये होता है ये किसके इक्वल होता है? ए बी का कम्यूटेटर किसकी इक्वल है? इसकी इक्वल है, और नेगेटिव इसकी इक्वल है। तो यही हमने लिखा है ए कॉमा इसका जो कम्यूटेटर है वो इसके इक्वल है। ओके, और इसकी वैल्यू इसकी इक्वल है, तो लिहाजा बात ये, अगर ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होगा हमारे पास। ओके, तो अब हमने वैल्यू क्या निकालनी है? एच ए की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब क्या है कि इसको मैं इधर ही रहने दूं, तो ये इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इधर आकर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास। यही हमने लिखा हुआ है इधर, ये देखें इसकी जगह हमने यही लिखा हुआ है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि इसको अंदर मल्टीपल कर देते हैं।
ये मेरे पास इस तरह हो जाएगा इसको। ओके, तो ये मेरे पास हो जाएगा एच कट ओमेगा ए, ये मेरे पास एन, इस तरह आ जाएगा। डन हो गया। अब जो लास्ट वीडियो थी, जो बी पार्ट था, हमने ये वैल्यू निकाली थी। ओके, ये किसके इक्वल था, हमने देखा था कि जो मेरे पास है एनर्जी, ये इसकी जो वैल्यू आती है वो हमारे पास किसके इक्वल आती है, ई एन की इक्वल आती है। जब हमने हैमिल्टोनियन को इस स्टेट पर अप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई थी, ये हमने, और ये बुक पर जो ये इक्वेशन है ये हमारे पास 4.31 इक्वेशन है बुक पर, जो जेटली पर है। ये इसको हमने बी पार्ट में डिस्कस किया हुआ है। तो अब इसकी जगह हम ये वैल्यू लिख देते हैं, तो हमारे पास ई एन ये स्टेट आ जाएगी, तो हमारे पास ये आ जाएगी। अब हम यहाँ से कॉमन निकालते हैं। कॉमन क्या निकालते हैं कि ई एन इधर ही रहेगा और ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा, तो कॉमन की ये हमारे पास आ गया, यानी कि इसको हमने कॉमन निकाल लिया है। तो कॉमन निकालने आया तो ये किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है, तो मेरे पास आ रही है ऊपर वाली टर्म ये वाली। ओके, तो ये मेरे पास फॉर्म आ चुकी है। अब यहाँ तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो इस तरह कीजिएगा कि ये देखें, ये मेरे पास ये वाली स्टेट और ये वाली स्टेट क्या है, सेम है। तो जब भी किसी कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास स्टेट सेम आ जाती है तो वो हमारे पास क्या स्टेट कहलाती है, आइगन स्टेट कहलाती है। हमारे पास क्या कहलाती है, आइगन स्टेट कहलाती है। और जाहिर बात है कि और ये जो पूरी इक्वेशन है इसको हम आइगन वैल्यू इक्वेशन का नाम देते हैं। जो हमारा टॉपिक था लास्ट बी पार्ट था उसमें हमने यही निकाला था। ओके, जाहिर बात है ये आइगन स्टेट है, इसके साथ जो ये मुंसली की वैल्यू है ये मेरे पास आइगन वैल्यू कहलाएगी, और जो मेरे पास ये कहेगा ऑपरेटर कहलाएगा। डन हो गया। अब जो मेरे पास ये हमने ऊपर देखा था कि जो मेरे पास ये था, ये मेरे पास ऑपरेटर ए था, इसको हमने इसके साथ अटैच किया, इसको हमने एक स्टेट की फॉर्म में बनाया था। अब जो मेरे पास ये ए ऑपरेटर है ना, ये ए ऑपरेटर इधर कहला रहा है लोरिंग ऑपरेटर। क्या कहला रहा है, लोरिंग ऑपरेटर। इस लोरिंग ऑपरेटर को हम एक दूसरा भी नाम देते हैं, वो हमारे पास है एनिहिलेशन। एनिहिलेशन ऑपरेटर हमारे पास होता है, ये इधर आ लिखते हैं दरमियान में। ओके, ये वाला। अगर इसकी जगह ये हमने ये लिखा था, अगर इसकी जगह हम ए डैगर यूज करते हैं ना, तो इधर हमारे पास क्या आना था, प्लस आना था। ओके, फिर हमने ए डैगर को कहना था कि जो हमारे पास ए डैगर है वो हमारे पास क्या कहलाता है, रेजिंग पॉइंट, रेजिंग ऑपरेटर। आप वो खुद कर लीजिएगा, प्रोसीजर यही सेम है, बस क्या होगा कि इधर पॉजिटिव आता जाएगा तो मेरे पास इधर मेरे पास पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, और इस रेजिंग ऑपरेटर को हम एक और नाम देते हैं जो मेरे पास है, जिस तरह हमने इसको एनिमेशन का नाम दिया है, इसी तरह इसको हम क्रिएशन ऑपरेटर का भी नाम देते हैं, क्रिएशन ऑपरेटर का भी नाम देते हैं। और इन दोनों ऑपरेटर को मिलाकर हम नाम देते हैं लैडर ऑपरेटर, लैडर ऑपरेटर का नाम देते हैं हम। ओके, ये हमारे पास क्या बन चुका है, लैडर ऑपरेटर। अब यहाँ आए, जब हम ये यूज करेंगे, ये इसके ऊपर हम हैमिल्टन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लोरिंग ऑपरेटर आएगा। और ये फिर लोरिंग ऑपरेटर क्या आएगा और हमारे पास ये फॉर्म आएगी ई एन नेगेटिव एच कट ओमेगा। और अगर ये यूज करेंगे, डैगर यूज करेंगे इसके साथ, और इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे हैमिल्टोनियन को ऑपरेट कर देंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आएगी, लेकिन इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तब हमारे पास जो ये डैगर कहलाएगा हमारे पास रेजिंग ऑपरेटर कहलाएगा, या फिर इसको हम क्रिएशन ऑपरेटर का भी नाम देते हैं। अब ये क्या शो कर रही है, जो मेरे पास ये वाली टर्म है जो नेगेटिव है, ई एन नेगेटिव ओमेगा, सॉरी एच कट ओमेगा। अब ये क्या शो कर रही है कि जो टोटल एनर्जी थी, टोटल एनर्जी में से ये इतनी एनर्जी जो है ना वो निकल गई है, टोटल में से ये हमारे पास इतनी एनर्जी निकल गई है, ये हमारे पास कहलाती है, ये इक्वेशन ये शो कर रही है हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम हैमिल्टोनियन को, जब हम क्या करते हैं, हैमिल्टोनियन को इस पर ऑपरेट करते हैं, इस पर एक्शन करवाते हैं इस हैमिल्टोनियन का, तो एक स्टेप कमी हो जाती है एनर्जी में से। अगर टोटल एनर्जी ई एन है तो टोटल एनर्जी ई एन में से एक स्टेप, यानी कि इसको हम एक स्टेप कह रहे हैं, ये हमारे पास एक स्टेप है,
एक स्टेप एनर्जी कम हो जाती है, और स्टेप क्या है, इच कट ओमेगा है हमारे पास। चूंकि यहाँ एनर्जी कम हो रही है एक स्टेप, इसलिए इस जो मेरे पास ए ऑपरेटर है, इसको हम लोअरिंग ऑपरेटर या एनिहिलेशन ऑपरेटर का नाम देते हैं। अब अगर इसका ऑपोजिट करेंगे, यानी कि अगर हम इस हैमिल्टन को इस डैगर पर अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, बाकी वही सेम टू सेम रहेगा। तो अब ये क्या शो करेगा कि एनर्जी में एक स्टेप एनर्जी का इजाफा हुआ है, टोटल एनर्जी में एक स्टेप इतनी एनर्जी का इजाफा हुआ है। फिर इस ऑपरेटर को, जो हमारे पास ये ऑपरेटर होगा, इस ऑपरेटर को हम फिर कहेंगे ये रेजिंग ऑपरेटर है, या फिर ये हमारे पास क्या है, क्रिएशन ऑपरेटर हमारे पास कहलाता है। ओके, और इन दोनों ऑपरेटर को मिलाकर हम कहते हैं ये लैडर ऑपरेटर हमारे पास बन चुका है। यानी कि अब ये देखें ना, ये हमारे पास सीढ़ियां हैं। ओके, ये एक जैसी सीढ़ियां हैं। अब ये हमारे पास एज कट है, ये वाला एज कट है, ये इतना सा हमारे पास एज कट है, एक स्टेप है ये हमारे पास। ओके, एक स्टेप है। अगर हम ऑपरेटर करेंगे ये वाला यूज, ओके, और इस पर हम अप्लाई कर देंगे हैमिल्टोनियन, तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास इतनी ये टोटल एनर्जी है, ये हमारे पास ई एंड टोटल एनर्जी है, तो ये टोटल एनर्जी में से ये स्टेप निकल जाएगा ये वाला, तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी फिर यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ आ चुकी है, यहाँ से अब हमारे पास एनर्जी इस स्टेप में आ चुकी है। ये है लोअरिंग। और अगर रेजिंग हो रही है, तो यहाँ अगर ये टोटल एनर्जी थी, रेजिंग हुई है, तो हमारे पास ये अब ये टोटल एनर्जी हो जाएगी, एक स्टेप का इजाफा हो जाएगा। और वो एक स्टेप क्या है, एज कट ओमेगा है हमारे पास। ये था हमारे पास फिजिकल सिग्निफिकेंस या जो इंपॉर्टेंस थी किसकी, ऑपरेटर ए की और डैगर ऑपरेटर की, इन दो ऑपरेटर की। हमने चूंकि तो मेंशन किया हमारे पास 3 ऑपरेटर है। अब हम इस ऑपरेटर की इस फिजिकल सिग्निफिकेंस को देखते हैं, जो हमारे पास एन है, और जो हमारे पास एन है ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ये भी याद रखिएगा, ये हमने फर्स्ट पार्ट में इसको देखा था। अब इसको हम नेक्स्ट पेपर देखते हैं। अब इसमें क्या करेंगे कि यहाँ भी हम 2 कम्यूटेटर यूज करते हैं। पहला हम कम्यूटेटर यूज करते हैं एन ए ऑपरेटर के साथ, इसका आंस आता है आंस ये हमारे पास आता है, और दूसरा हम कम्यूटेटर यूज करते हैं ये वाला। ओके, इसका आंस हमारे पास ये आता है। जिस तरह हमने देखे ना हैमिल्टोनियन के केस में 2 ऑपरेटर कम्यूटेटर को यूज किया था ना, इस कम्यूटेटर को यूज किया था, और इस यहाँ से हमने ये वैल्यू निकाली थी, ये देखें यहाँ ये वाला, इसकी वैल्यू निकाली, फिर इसकी वैल्यू को हमने इधर पुट किया था। तो सिमिलरली अब हम यही केस करेंगे, जो 2 ऑपरेटर हमने पहले लिख लिए हैं हमारे पास बुक पर, इन दोनों ऑपरेटर को इक्वेशन नंबर 4.136 का नाम दिया गया है। अब जो हमारे पास ये कम्यूटेटर है ना, ये वाला, जिस तरह हमने ये 2 कम्यूटेटर लिखे, या फिर जो ये बिल्कुल इजी है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब यानी कि ये देखिए, इसको हम स्प्लिट करते हैं, जो हमारे पास एन ए है, ये कम्यूटेटर की इसका ये ब्रैकेट लगाना लाजमी है कम्यूटेटर। ओके, ये ब्रैकेट शो करती है। अब इसको हम देखते हैं कि ये किस तरह आया। इसको जो हमारे पास एन है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि जो हमारे पास एन है किसकी इक्वल है, इसके इक्वल है। अब इसकी वैल्यू को हम इधर लिखते हैं। ओके, ये कम है दरमियान में, तो इस तरह लिख लिया इसको। डन हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करते हैं। इधर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम अप्लाई करेंगे, तो मेरे पास क्या होगा, ये डैगर इधर बाहर आएगा, तो मेरे पास ये वाला और ये, यानी कि ये रह जाएंगे। अब क्या होगा, प्लस होगा दरमियान में। अब इधर कौन सा बाहर आएगा, ये सिंपल वाला, सिंपल जो मेरे पास होगा। ओके, ये बाहर आएगा। अब हमारे पास ये बचेगा, वो इधर से ये बचेगा। तो देखें, अब इसका आंसर तो 0 हो जाएगा ना इसकी वजह से, तो प्लस क्या होगा, तो ये देखें मेरे पास इसका आंसर -1 है, तो इस तरह होगा। अब इसका आंसर -1 क्या है, अगर ये मेरे पास इस तरह होता है ना, इस तरह, तो इसका आंसर 1 आना था, लेकिन चूंकि ये तरतीब उल्टा इसलिए -1 आया, तो मेरे पास इसका ये आंसर आ गया है। ओके, ये देखें हमने निकाल लिया है। ओके, सिमिलरली आप इसका भी निकाल सकते हैं, जो मेरे पास है इसका भी निकाल सकते हैं। इसका किस तरह निकालेंगे, एन की वैल्यू पुट करें इधर, एन और डैगर में कोमा और डैगर, इस तरह। अब इसको सोल्व करें, या इधर भी हम अप्लाई करें, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। ओके, प्लस हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। ओके, एक ये है, एक ये है।
तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ के अकॉर्डिंग हमने सोल्व कर रहे हैं इसको, तो ये फिर जीरो हो जाएगा इसकी वजह से क्योंकि सेम है। अब हमारे पास देखें इधर हमारे पास क्या आएगा, +1 आएगा। ओके, क्योंकि ये तरतीब है, यहाँ देखें। ओके, ये हमारे पास पहली वैसे है। अब इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये डैगर के फॉर्म में हमारे पास आंसर आ जाएगा। डन हो गया। अब यहाँ क्या करते हैं, ये हमारे पास प्रूव कर लिया था, खैर तो आपने प्रूव करने थे क्योंकि आसान है। अब हम क्या करते हैं, जो हमने लास्ट टाइम किया था, ये देखें कि हमने हैमिल्टोनियन को इस पर अप्लाई किया था। हम इधर सिम टू सिम इधर यही काम करते हैं कि ये मेरे पास है। ओके, ये मेरे पास स्टेट बन चुकी है। अब इस पर हम एन को अप्लाई करते हैं, जिस तरह हमने यहाँ हमने हैमिल्टन को अप्लाई किया था, अब इधर हम एन को अप्लाई करने लगे हैं। ओके, तो जब एन को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगी फॉर्म, ये बन गई है। अब इसको जब हम करते हैं, इसको लिखते हैं, ये वाली इसकी वैल्यू को लिखते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगी ये वैल्यू। अब ये वैल्यू कहाँ से आई, कैसे आई, इसको भी चलें कर लेते हैं हम। अब यहाँ देखें, क्योंकि हमने ऊपर ये दो कम्यूटेटर लिखे हुए हैं, ये कौन दो कम्यूटेटर लिखे हैं, इन कम्यूटेटर की मदद से हम यहाँ की इनकी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ यानी कि ये देखें, तो हमारे पास फर्स्ट कम्यूटेटर है, इसकी मदद से फर्स्ट कम्यूटेटर हमारे पास क्या है, एन ए, ये किसकी इक्वल है, -1, इसकी इक्वल है। अब जो हमारे पास ये है, इसको हम किसकी इक्वल लिख सकते हैं, जो हमारे पास ये भी कम्यूटेटर ही है ना। अब इसको हम एन ए इसके फॉर्म में लिखते हैं। ओके, ये हमारे पास इसकी इक्वल है। ओके, और यहाँ से हम जो हमारे पास ये इसकी वैल्यू चाहिए इसकी वैल्यू को हम निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास। डन हो गया। अब सिंपल क्या करना है, इसकी वैल्यू को हम इधर पुट कर दिया, ये वैल्यू इधर पुट कर दी, हमारे पास ये आ गया। अब क्या करें, इसको सिंपल हम अंदर क्या करेंगे, मल्टीपल करते हैं। ओके, इसको अंदर मल्टीपल किया तो हमारे पास ये आ गया। ओके, तो अब जो हमारे पास है, इसको मैं स्मॉल एन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये मैं पीछे बताया है कि ये देखें, जिस तरह हमने इधर लिखा था ना, कि जो मेरे पास था स्मॉल एन किधर गया, खैर वो पिछले पेज में होगा। अब जो हमने इधर यूज़ किया था, यानी कि जो हमारे पास बुक पर इक्वेशन है ना 4.130, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको किया है। ये और इसको हमने पहले जो मेरे पास 30 है, ये मेरे पास क्या इक्वेशन है, ये मेरे पास बुक पर मेंशन है। और इसको इक्वेशन को हमने फर्स्ट जो सेकंड टॉपिक था उसमें भी देखा है। जो सेकंड टॉपिक हमने स्टडी किया था, एनर्जी आइगन वैल्यूज ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसमें हमने इस इक्वेशन को भी यूज़ किया था। क्या था कि ये सेम है और इस एन की जगह मैं इस एन को लिख सकता हूँ, वही काम इधर हमने किया है, कोई नया काम नहीं है, मुश्किल काम नहीं किया हमने। ओके, अब हम क्या करते हैं, फिर इसको कॉमन निकाल लेते हैं। जो हमारे पास ये है, इसको कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास n-1 आ गया हमारे पास। ओके, ये हमारे पास वैसे का वैसा ही आ जाएगा नीचे। सॉरी, ये ए भी बाहर आना है, ए भी कॉमन है। अब यहाँ देखें कि ये वाली और ये वाली क्या है, सेम है, दोनों सेम स्टेट हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये क्या 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 कहलाई, आइगन स्टेट कहलाई। फिर हमारे पास आइगन स्टेट, और जिसमें आइगन स्टेट आ जाए यानी कि सेम हो जाए, उसको हम आइगन वैल्यू इक्वेशन का भी नाम देते हैं। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या आइगन वैल्यू कहलाएगी, पूरी कंप्लीट आइगन वैल्यू इक्वेशन कहलाएगी। ये आइगन वैल्यू और ये आइगन स्टेट कहलाएगा। अब हमने ये ऑपरेटर दिया था। अब अगर हम यहाँ यूज़ करें, ये डैगर को यूज़ करें, तो हमारे पास जो फॉर्म आएगी वो हमारे पास इधर क्या हो जाएगा, सिंपल हमारे पास 1 आ जाएगा। सॉरी, हमारे पास जो आएगा आंसर वो प्लस में आ जाएगा, n+1 हो जाएगा। तो ये किस तरह किया, बिल्कुल यही सेम प्रोसेस है। यानी कि देखिए ना कि अगर अब पहले हमने क्या यूज़ किया था, सिर्फ ये यूज़ किया था, इस पर हमने n को अप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आया था नेगेटिव फॉर्म में। अगर इधर हम डैगर यूज़ करेंगे तो डैगर की वजह से हमारे पास क्या पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये देखिए, अब मैंने किया हुआ, ये देखें ये वाला। ओके, ये हमारे पास कि जब हमने डैगर को यूज़ किया तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, n+1 आ जाएगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो हमारे पास सेम ही रहेंगी। ओके, तो इधर हम लिख लेते हैं सिमिलरली हमारे पास इधर हमने डैगर यूज़ किया तो हमारे पास आ जाएगा n+1 ए, और हमारे पास ये n आ जाएगा। बुक पर इस इक्वेशन को नाम दिया गया है 4.37 का, 137 का, और इसको नाम दिया गया 4.
130 का नाम दिया गया है। अब जो हमारे पास यहाँ देखें कि जिस तरह हमने लास्ट में बताया था कि जब हमारे पास इधर नेगेटिव था तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी में एक स्टेप, एनर्जी में टोटल एनर्जी में से एक स्टेप ये इतनी एनर्जी डिक्रीज हो रही है। और इधर पॉजिटिव था, हमने कहा कि टोटल एनर्जी में इतना इजाफा हो रहा है। तो ये एनर्जी में इजाफा हो रहा था जब हमने क्या किया था, हैमिल्टोनियन को अप्लाई किया था या इस पर या फिर डैगर पर। लेकिन अब क्या है कि अब स्टेट में फर्क आ रहा है। जब हम एन को अप्लाई किया है, हैमिल्टोनियन को नहीं बल्कि एन ऑपरेटर को अप्लाई किया है, तो एन के अप्लाई करने से अब एनर्जी पर इफेक्ट नहीं होगा बल्कि जो मेरे पास स्टेट होगी उसमें डिफरेंस आएगा कि इसको अप्लाई करने से जो हमारे और ये होगा तो मेरे पास एक स्टेट कम हो जाएगी, यानी एक कदम हम पीछे आ जाएंगे टोटल स्टेट में से। ओके, और इसका मतलब क्या है, हाँ एनर्जी सेम रहेगी। इसका मतलब क्या है, जब हम डैगर यूज करेंगे साथ ये एन ऑपरेटर, तो हमारे पास क्या है कि हम एक कदम आगे चले गए हैं स्टेट में, यानी एक स्टेट का इजाफा हो चुका है हमारे पास। ये मत फर्क है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको, अब लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी में चेंजिंग होती है, और इसका मतलब क्या है कि जब हम ये यूज करते हैं तो हमारे पास किस में चेंजिंग होती है, स्टेट में। तो हमारा टॉपिक बेसिकली यहाँ खत्म हो गया है, लेकिन चूंकि आप इस बुक में एक स्टेप मेंशन किया गया है, उस स्टेप को भी हमने देखना है। वो है सी एन, कि सी एन की वैल्यू को हमने निकालना है। अब यहाँ देखें कि ये हमारे पास डैगर है, सॉरी ऑपरेटर है। अच्छा, हम एक नया पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखें कि ये हमारे पास ऑपरेटर ए है। इसको जब हमने इस एन स्मॉल एन पर अप्लाई किया तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा इसका। ओके, ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। अब यहाँ देखें क्या क्या है कि जब हमने इस ऑपरेटर को ऑपरेट करवाया किस पर, एन पर, तो जो हमारे पास एन है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इसमें। ये तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इसमें, और साथ हमारे पास कोई एक कांस्टेंट आ जाएगा। ये हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट है हमारे पास। अब हमने इस कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना है, यानी कि सी एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है। अब देखें, चूंकि हमने इसको इसका आंसर हमने क्या लिखा था, ये लिखा है। तो अब अगर हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे साथ, क्या कर लेंगे कि अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास इधर, और जो कॉन्जुगेट लेंगे उसको इसके साथ मल्टीपल भी करेंगे। ओके, ये हमारे पास इस तरह बन जाएगी, इस तरह। और ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगी एन, ये हमारे पास और साथ आ जाएगा डैगर आ जाएगा ऊपर। ओके, और हम जानते हैं जो मेरे पास ये वैल्यू है, जो ये वैल्यू किसके इक्वल है, सी एन एन नेगेटिव 1 की इक्वल है। तो अब हम इसकी वैल्यू किधर पुट करते हैं, सी एन एन नेगेटिव 1, ये वैल्यू है। ओके, तो अब ये चूंकि इसका कॉन्जुगेट लिया हुआ है हमने, तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि जो मेरे पास ये उल्ट हो जाएगा, या कि सिंपल वर्ड में मैं कह रहा हूँ उल्ट हो जाएगी, इस तरह आ जाएगा। ओके, ये मेरे पास मल्टीपल हो रहा है। ओके, अब इसको हम मल्टीपल करते हैं तो क्या बन जाएगा, सी एन स्क्र बन जाएगा हमारे पास। ओके, और ये भी आपस में मल्टीपल होंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एन नेगेटिव 1। ओके, तो अब ये 1 की इक्वल हो जाएगा तो हमारे पास सी एन स्क्र बच जाएगा। अब ये 1 की इक्वल क्यों हुआ है, क्योंकि हमने एक ही स्टेट लिया हुआ है। कि ये देखिए, जो हमारे पास स्टेट है ये वाली, इसका हमने सॉरी ये वाली स्टेट है, एक ही स्टेट है ना, इसी स्टेट का हमने कॉन्जुगेट लिया था ना, किसी और स्टेट का तो नहीं ना कॉन्जुगेट लिया था। तो जब हम एक स्टेट में उसी का कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो हमारे पास अगर वो सेम ही रहे टर्म्स तो हमारे पास 1 की इक्वल होती है हमारे पास। ओके, इसको अब हम सी एन को मॉड की फॉर्म में इस तरह भी लिख लेते हैं। अभी हमने यहां से सी एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, कि सी एन बला क्या है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। जो ये मैंने अल्फाज बोले हैं ना कि इधर हमने ये लिया, फिर हमने इसकी वैल्यू को ये लिखा, फिर हमने जो कॉन्जुगेट लिया है उसको इसके मल्टीपल कर दिया, इस तरह कह लें, या आप सिंपल इस तरह कह लें कि हमने किया मल्टीप्लाई किया हमने एन को, स्मॉल एन को विद ऑपरेटर ए
एंड डैगर ऑपरेटर के साथ। आप इस तरह कह लिया, फिर जो मैंने पहले अल्फाज बोले आप उस तरह करें, बात एक ही है। हमें काम है उनके घर से यूँ हुआ या यूँ हुआ, बस। ओके, अल्फाज चेंज हो सकते हैं लेकिन हमारे पास मैटर तरीका वही है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि जो ये स्टेप था ना, ये वाला स्टेप, इस स्टेप को हम फिर दोहराते हैं। ओके, इस स्टेप को हम फिर दोहराते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एन को विद ऑपरेटर ए के साथ एंड ऑपरेटर डैगर के साथ, डैगर ऑपरेटर के साथ अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं ये फॉर्म डायरेक्ट लिखने लगा हूँ। ओके, ये है, इसका हमने फिर कंजुगेट लिया था तो हमारे पास ये आ गया था। ओके, तो ये किसके इक्वल था हमारे पास, ये हमारे पास, अब जो हमारे पास ये फॉर्म थी ना, ये वाली, ये हमारे पास क्या थी फॉर्म, ये थी। और ये आगे तो क्या थी हमारे पास, ये इस तरह ये थी ना। अब इसको हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, किस तरह, इस तरह किया, इसको इस तरह, और फिर इसको मल्टीप्लाई किया, यानी कि अब ये हमारे पास बन चुकी है। ओके, तो अब जो हमारे पास है, मैं पहले बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ, अल्लाह वास। अब ये देखें, जो हमारे पास ये था कि ये देखें, अच्छा फ्रेंड्स, मैं यहाँ बात बताऊँ कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये है दिलचस्प है, लेकिन है थोड़ी सी ना, ये है कि इसमें मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन है ये मज़ेदार है ना। क्योंकि जो हमारे पास, हम पिछले सेमेस्टर में मैथ करके हैं वो सिंपल मैथ थी, जो हम मैट्रिक में या इंटर में की थी उस जैसी मैथ थी, लेकिन ये है मैथ ही है, लेकिन इनमें जो नोटेशन जैसे सिंपल था वो बिल्कुल डिफरेंट है हमारे पास। ओके, अब हमने फर्स्ट जो पार्ट ए था उसमें भी इसकी वैल्यू को इस्तेमाल किया था, सेकंड पार्ट में भी, और अब भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो अब इसकी जगह हम क्या करेंगे, एन को यूज़ करेंगे, किसको यूज़ करेंगे, एन को। और अब हमने जो ये कैपिटल एन है, कैपिटल एन की जगह हम स्मॉलर एन लिख सकते हैं, ये भी मैं बताया हुआ है, जो हमारे पास है ना बुक पर 4.30 इक्वेशन, उसकी मदद से। ओके, अभी शायद इधर मैं शायद बताया होगा आप लोगों को कि मैं स्मॉलर एन लिख सकता हूँ, इधर बताया होगा शायद। चलें, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी ना, बी पार्ट या ए पार्ट देखा हुआ है, तो आपको मिल जाएगा, कि मैं दोबारा फिर लिख देता हूँ इधर, कि ये देखिए मेरे पास अगर ये ऑपरेटर एन है, ये एन के साथ हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है इसके साथ, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो इस फॉर्म में आएगी। ओके, ये मेरे पास इक्वेशन है 4.30, डन। अब इसको हमने स्मॉल फॉर्म में लिख दिया, तो अब यहाँ देखें, जो हमारे पास ये एन है इसको हम बाहर लिख लेते हैं, तो इस एन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ओके, और ये हमारे पास क्या है, ये फिर सेम आ गया है, जिस तरह हमने देखिए, ये देखा ये सेम था, इसको हमने वन की इक्वल कर दिया था, सेम स्टेट है, सेम स्टेट का कैट है, और सेम स्टेट का हमारे पास डैगर है, सॉरी कैट है और बरा है, यही है। सेम ही स्टेट का हमारे पास क्या है, कैट है, और सेम स्टेट का हमारे पास बरा है, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, वन की। तो हमारे पास ये इज इक्वल टू वन एन हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास ये वैल्यू आई है ये एन की इक्वल हो चुकी है, और बुक में इस जो इक्वेशन है इसको नाम दिया गया 4.141 का नाम दिया गया है, और ये किसकी इक्वल है, इसके। ओके, इसके इक्वल है। अब यहाँ देखें कि जो मेरे पास ये इक्वेशन है और जो मेरे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का चलो हम नाम खुद से नाम दे देते हैं, ये मेरे पास एम इक्वेशन है, मोहसिन की समझ से, जो कि मेरा नाम मोहसिन है। तो अब इसको एम है, अब जो एम इक्वेशन है और 41 जो इक्वेशन है 141, इसकी अब जो इन इस ये राइट साइड, ये देखिए इसकी लेफ्ट साइड और इसकी लेफ्ट साइड क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो इसकी दोनों राइट साइड को हम इक्वल लिख सकते हैं। ओके, इस फॉर्म में इक्वल टू एन। ओके हो गया। अब इसका हम अंडर रूल देते हैं इधर भी और इधर भी, इसके साथ कट ऑफ हो जाएगा, सी एन इज इक्वल टू मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो यही वैल्यू हमें दरकार थी, यही ढूंढ रहे थे हम। ओके हो गया। अब इस जो मेरे पास ये है सी एन की वैल्यू, इस सी एन की वैल्यू को हम इधर पुट करते हैं, बुक पर इस पर 139 का नाम दिया गया है। ओके, इस इक्वेशन को, अब इस इक्वेशन में हम सी एन की वैल्यू को पुट करते हैं, तो जब उसमें इधर मैं करता हूँ, जब इसके वैल्यू पुट करते हैं तो मेरे पास ये आंसर आ जाता है। ओके, ये मेरे पास सी एन था, मैं अगेन लिख देता हूँ, जो मेरे पास था, ये मेरे पास इक्वेशन है 4.139। ओके, तो इस इक्वेशन में हम वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, सी एन की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ये आई है ना वैल्यू। अब इसकी वैल्यू को हम इधर पुट कर देते तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। लो जी, ये तमाम काम की जो हमने इसको हम
जो बुक पर इस इक्वेशन का नाम दिया गया वो 4.143 नाम दिया गया है। तो ये जो तमाम काम किया है ना ये वाला हमने, ये तमाम जो प्रोसेस की है ये हमने सी एन की वैल्यू निकालने के लिए किया था। तो सी एन की वैल्यू मेरे पास मिल गई है, लग गई है। हम इस पुट का छड़िया तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई 4.143। अब ये इक्वेशन क्या शो कर रही है कि व्हेन लोअर ऑपरेटर, यानी कि जब हमारे पास ये, इसको हम लोअर ऑपरेटर ही कहते हैं ना, लोअरिंग ऑपरेटर कहते हैं, या फिर इसको हम एनिहिलेशन ऑपरेटर का नाम देते हैं। जब ये इस पर ऑपरेट होता है एन पर, तो जो हमारे पास न्यू स्टेट होती है, जो नया हमारे पास स्टेप आता है, वो लोअरिंग होता है एक स्टेप। ओके, यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास स्टेट्स, यानी कि जब इस लोअरिंग ऑपरेटर को, यानी कि ए ऑपरेटर को इस पर अप्लाई करते हैं, तो जब जो टोटल स्टेट्स होती हैं हमारे पास वेव फंक्शन की, उन टोटल स्टेट में से एक स्टेट कम हो जाती है, ये हमारे पास होता है। और अगर हम इसकी बजाय डैगर को यूज करें इस पर, तो ये हमें तमाम प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ नेगेटिव आ रही है उसको वहाँ पॉजिटिव करना पड़ेगा, थोड़ी बड़ी जो चेंजिंग होगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी इसमें क्या हो जाएगा कि 1+ आ जाएगा, कि जो हमारे पास सी एन की वैल्यू होगी ना, ये 1, ये ऐसी हो जाएगी अगर हम इधर डैगर यूज़ करते हैं तो। ओके, तो ये हो जाएगी, ये हमारे पास इक्वेशन इस तरह आ जाएगी। अब डन हो गया, अब यहाँ पॉजिटिव भी आएगा। ओके, अब ये क्या शो कर रही है, इस इक्वेशन को बुक पर नाम दिया 4.144 पर नाम दिया गया। अब ये इक्वेशन क्या शो कर रही है कि बाय अप्लाइंग डैगर जो वाला ये रेजिंग ऑपरेटर है या क्रिएशन ऑपरेटर है, इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो जो न्यू स्टेट होगी वो अप होगी ओरिजिनल स्टेट से। ओके, अब ये इक्वेशन क्या शो कर रही है कि स्टेट डाउन हो रही है, और ये स्टेट क्या शो कर रही है कि जो स्टेट अप हो रही है। तो लिहाजा ये भी हमने प्रूव कर चुके हैं कि जिस तरह हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया था कि जो हमारे पास ऑपरेटर थे, ये वाले लैडर जो हमारे पास ऑपरेटर थे, इनकी वजह से स्टेट में एनर्जी कम या ज़्यादा होती है। इस इतनी स्टेप वाली जो एच का ओमेगा की वजह इतना, यानी कि एनर्जी कम या ज़्यादा होती थी जब ये यूज़ करते थे ऑपरेटर, यानी कि लैडर ऑपरेटर को। ये एनिमेशन ऑपरेटर है, ये क्या है, ये लोअरिंग ऑपरेटर है, ये रेजिंग ऑपरेटर या एनहाइजेशन ऑपरेटर है, ये रेजिंग ऑपरेटर है। ओके, या क्रिएशन ऑपरेटर है। तो अब जब ये तो प्रूव हो जाएगी एनर्जी में चेंजिंग करता है। अब जब एन को अप्लाई किया तो हमने जब एन को देखा तो एन भी एनर्जी को कुछ नहीं था कहता, एनर्जी सेम रहती थी, लेकिन जो स्टेट होती थी ना, स्टेट को अप डाउन करता था। ओके, स्टेट को कम ज़्यादा करता था या ज़्यादा करता था। तो अब ये तो प्रूव हो जाएगा, लेकिन जो हमने ये सीगन की वैल्यू को वाला काम सिस्टम किया है, ये हमने इसी की सीक्वेंस में किया हुआ है, एन की सीक्वेंस में भी किया है, एन की सीक्वेंस में किया है। हालांकि हमारा टॉपिक इधर ख़त्म हो चुका था कि हमने एन को भी देख लिया था कि ये स्टेट को चेंज करता है, और हमने इनको भी देख लिया था ये एनर्जी को चेंज करते हैं। लेकिन हमने मज़ीद एन की सीक्वेंस में इसको कांस्टेंट की फॉर्म में भी प्रूव कर चुके हैं कि बाकी जो एन ऑपरेटर है ये स्टेट को अप या डाउन करता है। तो ये आज का हमारा इतना टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब चूँकि इसमें जो आइगन स्टेट है जो हमारे पास बुक पर था, बुक पर है 4.8.2, ये टॉपिक है हमारे पास है एनर्जी आइगन स्टेट। ये मेरे पास एनर्जी आइगन स्टेट है। ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन है भी ये इससे रेलिवेंट है, इसलिए इसको मैं इधर स्टडी कर रहा हूँ। ये इन दो इक्वेशन को हम इधर यूज़ करेंगे, 4.43 को और 4.144 को हम इधर यूज़ करते हैं। ओके, अगर आप लोगों से क्वेश्चन किया जाए कि व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन दिस, इसके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, तो आप क्या इसका आंसर देंगे? ये क्या है, ये किसको शो कर रहा है, ग्राउंड स्टेट को, ये किसको शो कर रहा है, एक्साइटेड स्टेट को, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को ये शो कर रहा है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं इसका आंसर लेने के लिए कि इसकी जो वैल्यू है इसको हम इस 43 में पुट कर देते हैं। जब उसको हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास 1 -1 ये, तो हमारे पास हो जाएगा ये इसका आंसर, क्योंकि मेरे पास ये जो मेरे पास इसकी इक्वल होता है ये हम जानते हैं, तो ये मेरे पास इसकी इक्वल आ जाएगा। ओके, तो ये मेरे पास क्या होगा, ये होगा इस तरह।
अब ये इक्वेशन आ चुकी है, इस इक्वेशन को अब हम इस फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। ओके, इस फॉर्म में, और जनरल हमारे पास यही फॉर्म होती है, लेकिन अगर इसको आप अप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, लेकिन हम जनरली हम इसको यूज़ करते हैं। ये है हमारे पास फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए जो हमारे पास एनर्जी आइगन स्टेट होती है वो इस फॉर्म में होती है, एनर्जी स्टेट में। ओके, और अगर हम बात करें सेकंड के लिए, तो सेकंड के लिए क्या होगा, फिर यही तमाम प्रोसेस होगा। इधर टू पुट कर दें, इधर तो इधर भी टू पुट कर दें, तो चलिए मैं इधर कर लेता हूँ, इधर इसी यहाँ से हम कर लेते हैं कि इधर हमने टू पुट कर दिया, तो इधर भी टू पुट कर दिया, तो इधर हमने टू कर दिया, तो मेरे पास ये मान बन जाएगा। तो ये मेरे पास क्या है, ये है। तो जब इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये टू ऐसे ही रहेगा, तो ये इधर आ जाएगा, ये मेरे पास इस तरह हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ये डैगर की फॉर्म में आ चुका है इस तरह। ओके, और इसी तरह अगर हम करें तो इसको थ्री के लिए कर सकते हैं। जब हम थ्री के लिए करेंगे क्या करेंगे कि यही होगा हमारे पास फार्मूला, इसी फार्मूले में पुट करेंगे। ओके, तो हमारे पास ये होगा, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये मेरे पास हो जाएगा, अल्लाह भला करे आप लोगों का, इस तरह हो जाएगा, टू आ जाएगा इसका। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अब ये डैगर की फॉर्म में आएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये ओवर में चला जाएगा, तो मेरे पास ये डैगर आ जाएगा। तो ये मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। ये थर्ड के लिए, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए, और ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए जो आगे स्टेट है, एनर्जी आगे स्टेट है, वो हमारे पास आ चुकी है। अब चूंकि इसको किस फॉर्म में दिया गया हुआ है, ग्राउंड स्टेट की फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप इसको भी ग्राउंड स्टेट की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो ये है। ओके, तो अगर आप इसको ग्राउंड स्टेट की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट इसका, तो इसका स्क्वायर, और ये अब यहाँ 0 आ जाएगा। ये हमारे पास किस फॉर्म में है, ग्राउंड स्टेट की फॉर्म में है। इस इक्वेशन को हमने ग्राउंड स्टेट फॉर्म की इक्वेशन में लिख लिया है। सिमिलरली आप इधर भी कर सकते हैं, ये है हमारे पास, तो ये भी ग्राउंड स्टेट की फॉर्म लिख लिया है। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। और अगर ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड है, तो अगर हम काम चलता जा रहा है, तो अगर हम एंड टर्म के लिए लिखें तो वो हमारे पास इस तरह हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास, इसको अगर हम ये है तो इसको हम अगर ग्राउंड स्टेट की फॉर्म लिखेंगे तो हमारे पास इस तरह हो जाएगा। ओके, तो यही आज का मेरे सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। जज़ाकल्लाह खैरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।